वो पुराने दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है तो काफ़ी जो है वो अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है, अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है सीटेट एग्ज़ाम की तरह हम एक महीने में इसको पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा खासा टाइम, एक अच्छी खासी तैयारी की ज़रूरत है। तो हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है हर बार एग्ज़ाम दिसंबर में, नवंबर में हो जाता है, तो हर बार होता है, तो अब की बार भी होगा। तो जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि हमें एस्टेट क्वालिफाई करना है तो उसको जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको पेड क्लासेस जैसी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर प्रेस करके रखना है, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो तभी आप लोगों को मिल पाएंगी जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लासेस है जिसमें हम आपका सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आप लोग साइकोलॉजी कहते हैं, जो आप लोगों से एस्टेट एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। 3 लेवल होते हैं इसमें, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी, यानी कि तीनों ही लेवल में आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी आएगी। तो इसके लिए आपको डेली क्लासेस होंगी। आप लोगों को 11 AM पर आप लोगों को क्लासेस मिल जाया करेगी इसकी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं विकास के विभिन्न चरणों में जो भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं वो कैसे होते हैं। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है, जो लाइफ टाइम जो प्रोसेस चलती है, यानी कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर जब हम कब्र तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमारा डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। जबकि ग्रोथ है वो क्या होती है, एक टाइम पीरियड के बाद, एक अडल्टहुड के बाद हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये हमारे क्या है, इंटरनल जो बिहेवियर होता है हमारा डेवलपमेंट उसके अंदर आता है, इसको मेजर नहीं किया जाता। यानी कि इसको यू कैन फील, यू कैन नॉट टच, या आप इसको टच नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं डेवलपमेंट को। यानी कि मैच्योरिटी की तरफ जो जब हम जाते हैं तो यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता वह आप लोगों को जो है वो ऐसा फील होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूछा गया है कि यह सुझाव देता है, कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि विकास है वो भिन्न भिन्न चरणों में, यानी स्टेप बाय स्टेप, या फिर जो है वो भिन्न भिन्न दरों पर आपका विकसित होता है। तो विकास एक आयामी है, यानी कि विकास जो है वो एक डायमेंशन है, एक आयाम पर चलता है या एक आयाम के ऊपर बेस है, एक दिशा में चलता है जिसे हम रेखीय कहते हैं। जैसे लीनियर जो है वो विकास नहीं होता, हमेशा लाइफ टाइम जो है वो विकास एक जैसा नहीं चलता। कभी जो है वो स्लो होता है, कभी हाई होता है, कभी स्लो होता है, कभी हाई होता है, कभी जो है वो बिल्कुल ही नहीं होता। तो यानी कि क्या होता है, विकास एक रेखीय प्रोसेस के अंदर नहीं आता, ये जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा में होता है। तो एक दिशा में नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। या फिर विकास की दिशा जो है वो अधोमुखी शीर्षगामी है। यानी कि क्या होती है, अधोमुखी शीर्षगामी का मतलब क्या होता है, विकास जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे की, यानी कि पहले बच्चे का क्या बनता है, सिर बनता है, सिर से जो वो पैर की तरफ जो बच्चे का विकास होता है। तो यानी कि विकास की दिशा क्या है, अधोमुखी, एक शीर्षगामी जो है प्रोसेस इसको माना गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा जो आप लोगों का ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप लोगों को ये देखना है कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनमें जो है वो पाया जाता है। तो यानी कि विकास है सामाजिक है, सोशल है, मानसिक है या फिजिकल है, हर जो है वो क्षेत्र में, हर फील्ड में विकास जो है वो पाया जाता है। ये नहीं है कि विकास वर्दी की तरह जो है वो फिजिकल नहीं होता, ये विकास जो है वो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है और जो आपका सोशल भी होता है। यानी कि चारों जो क्षेत्र में जो है वो विकास होता है। नेक्स्ट है, बचपन वह अवधि है जिसे आपका 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाए। यानी कि इन्होंने बताया कि चाइल्डहुड पीरियड जो है उसको 10 जो स्टेजेस हैं उसके अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट है, बच्चे की जो सोच है वो सामाजिक अंतक्रिया से प्रभावित नहीं होती। यानी कि इन्होंने बताया गया है, इसके द्वारा ऑप्शन में पूछा गया कि बच्चे की जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो मेंटल लेवल है वो, यानी कि सामाजिक, मनुष्य जो है, बच्चा है एक सामाजिक प्राणी है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो समाज का काफ़ी अफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे की जो है वो प्रभावित नहीं करता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचपन को हमें यह अवधि 10 अवस्थाओं में नहीं बांटा गया। बचपन, चाइल्डहुड को हमने 2 ही जो है उसमें आप लोगों को देखा, एक तो प्री चाइल्डहुड, एक होता है पोस्ट चाइल्डहुड, यानी कि 2 स्टेजेस के अंदर इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो ऐसा नहीं होता, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट जो है वो सभी चीज़ों के ऊपर जो डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो
ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों का सामाजिक विकास जो है वो सांस्कृतिक और जो है वो सामाजिक परिक्षेप के अंदर होता है, यानी कि किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का जो सामाजिक जो है वो इन्वायरमेंट है, ऐसा जो है वो बच्चे के ऊपर काफ़ी अफेक्ट डालता है। तो इसमें जो है वो सही कथन पूछा था, तीनों गलत थे, एक जो है वो इनके अंदर सही था, तो वो हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पूछा गया कि आनुवांशिक यानी कि आपका जो जेनेटिक डिस्पोजिशंस हैं उसके पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। जो आपके हेरिडिटी के विन्यास होते हैं उनके जो पूर्व निर्धारित प्री निर्धारित होने से पहले क्या होता है, अनुकूलन होता है, लर्निंग होती है, सोशलाइजेशन होता है या फिर मैच्योरेशन होता है। तो क्या होती है, मैच्योरिटी जो होती है ये आपकी कब होती है कि जेनेटिक जो डिस्पोजिशंस के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, इसको परिपक्वता जो है वो कहलाती है। परिपक्वता क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, परिपक्वता की अवस्था जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे जो बच्चा समझ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस लेवल तक की चीज़ों को सोचने समझने की जो पावर है वो बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का 4th क्वेश्चन है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है सोशलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आप लोगों का, जहाँ भी टीचिंग एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सोशलाइजेशन होता क्या है, यानी कि जो बच्चा एक क्या होता है, समाज के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता है, इंटरेक्शन करता है समाज से, वहाँ का जो है वो कल्चर है वो सीखता है, जो रूल होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उन सब चीज़ों को बच्चा किससे सीखता है, समाज से। यानी कि समाज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए। जो भी बच्चा समाज के साथ सीखता है, जो भी अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने जो है वो नेबरहुड होते हैं उनको जो भी देखकर कुछ सीखता है, उनको फॉलो करके सीखता है, वो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन आपका कहलाता है। तो सोशलाइजेशन का प्राथमिक और जो है वो खालिस्तान डैश सामाजिकरण की द्वितीय कारक एजेंसी कौन सी होती है। तो एक तो होता है बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है, एक तो प्राइमरी जो एजेंसीज होती हैं, एक होती है आपकी सेकेंडरी एजेंसीज। तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले कहीं पे भी अगर आपको लिखा मिला है तो फर्स्ट जो है वो बच्चे की जो सोशलाइजेशन एजेंसी होती है वो फर्स्ट होती है फैमिली। परिवार से ही सारी चीज़ें बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है। फर्स्ट टीचर कौन होती है बच्चे की, उसकी माँ जो है वो पहली टीचर मानी जाती है और फर्स्ट एजेंसी होती है फैमिली। नेक्स्ट है दूसरी एजेंसी के अंदर बच्चे के अंदर क्या आता है, विद्यालय आता है। हम अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने परिवार देखना है और सेकंड के अंदर आप लोगों का मीडिया है, विद्यालय है, मीडिया है। ये तो हमारे तीनों ही जो है वो नेगलेक्ट हो गए। इनमें फर्स्ट होती है फैमिली, तो फर्स्ट में फैमिली और सेकंड में जो आप लोगों का विद्यालय हो गया, आपका आस पड़ोस का जो है वो मित्र हो गए, साथी हो गए, ये किस में आएंगे, आपका सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आप लोगों के आएंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है, बेस होता है, क्या होता है। ये इन्होंने कौन सी अपनी जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो है वो दी गई है। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है वो 3 लेवल दिए हैं और हर स्टेज के जो हैं वो आप लोग हर लेवल के जो हैं वो 2-2 स्टेज होती हैं, 2-2 स्टेज होती हैं। तो हमारे 3 अगर लेवल पूछे जाएं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के अंदर तो आप लोगों के 3 होंगे। अगर स्टेज पूछी जाएं तो यहाँ की स्टेज होंगी 6 अवस्थाएं होंगी। तो यानी कि 3 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उसमें वो कौन सी जो है उसके अंदर काउंट होगा आपका। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या होती है, दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन। और नेक्स्ट होता है अच्छा बच्चा, गुड गर्ल गुड बॉय बनने की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो सेकंड स्टेज के अंदर आती है। और आप लोगों की तीसरी स्टेज के अंदर बच्चा जो है अपने आप को अच्छा दिखलाने के लिए, अच्छा कहलवाने के लिए जो है वो सारी चीज़ें काम करता है, तो सोसाइटी में अच्छा जो है उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। तो यानी कि फर्स्ट चीज़ ने पूछा है कि 7 से 8 साल का बच्चा, तो दंड एवं आज्ञा पालन यानी कि डर से भय से जो है वो बच्चा काम करता है। उसके जो निर्णय होते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी अगर आपको बच्चे को देना है, नैतिक मोरल अगर कुछ चीज़ें सिखानी है तो वो क्या होता है, ये आप मुझे ये चीज़ दो, इसके बदले में मैं आपका ये काम करके देता हूँ। यानी कि हम बच्चे को बोलते हैं ना, तेरे को चॉकलेट मिलेगी अगर तू पूरा होमवर्क कर लेता है तो वो क्या होता है, नैतिक निर्णय होते हैं वो दंड एवं आज्ञा पालन के बेस पर जो है आप लोगों के
होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका कौन सी थ्योरी से है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके जो है वो फेमस थ्योरी है जीन पैजे की। इस थ्योरी से आप लोगों का 100% क्वेश्चन बनता है। जीन पैजे को तो स्टार लगा के याद रखना, ये थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के अकेले इसी जो है वो से टॉपिक से बनने वाले हैं। क्रमबद्धता सीक्वेंस किस संदर्भ में प्रयोग होती है, तो वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई चौड़ाई पर आधारित होती है। इनको संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताई। चारों स्टेजेस का नाम है और उसकी जो है आप लोगों को चारों स्टेजेस के नाम किस किस स्टूडेंट को याद है, और प्लस जो है उसकी G1 है स्टेज 0 से 2 ईयर, और जो है वो कहाँ तक चलती है, इसकी स्टेजेस चलती है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और चारों इसकी स्टेजेस को सीक्वेंस में याद रखना है। पहली है सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप लोगों को जिसको याद नहीं थी उसको मैं बता देती हूँ, जिसको याद है वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होती है, वस्तुओं को किसी एक आयाम लंबाई पर आधारित करने के लिए, या फिर दूसरों का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको लेने की क्षमता के लिए, या फिर चिंतन का जो नैरेटिव्स है वर्णात्मक है, जैसे किसी को कहानी या कथन से होता है, सीक्वेंस का जो आपका यूज करते हैं, या फिर स्थान जैसे कि अपने विद्यालय का स्थानिक जो मानचित्र है उसके लिए जो है आपका क्रमबद्धता का नियम जो है वो शब्द का जो है वो यूज किया गया। तो जीन पैजे के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ये आपका थर्ड स्टेज के अंदर जो है ये गुण पाया जाता है, क्रमबद्धता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, यानी कि चीज़ों को सीक्वेंस में अरेंज करना, जो जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों की बच्चे की गणित की जो समझ है वो कब से बननी स्टार्ट हो जाती है, आपकी थर्ड स्टेज के अंदर से। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 7 से 11 वर्ष जो है इसका टाइम पीरियड होता है। 7 से 11 की स्टेज में बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का गुण है वो पाया जाने लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 5 वर्षीय नशीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी कि जीन पैजे के अकॉर्डिंग उसकी इस सोच के पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा तर्क है। तो आप लोगों को पता है 5 साल की एक बच्ची है, अब आप लोगों को जीन पैजे के अकॉर्डिंग आ गया तो चिकनी मिट्टी। अब आप लोगों को सबसे पहले हम स्मार्टली क्वेश्चन जो है वो उसको टैकल करना सीखते हैं। 0 से 2 वर्ष फर्स्ट स्टेज हो गई, फिर 4 से 7 वर्ष आपकी सेकंड स्टेज हो गई, फिर 7 से 11 वर्ष आपकी थर्ड स्टेज हो गई। तो ये कौन सी के अंदर आ गई, आपकी सेकंड स्टेज के अंदर आप लोगों की जो है ये चीज़ें आती हैं। कौन सी स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के। 5 वर्षीय बच्ची है नशिया, उसको लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को अगर दबा दिया जाए यानी कि सांप बना दिया जाए तो यानी कि मिट्टी है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे वो लंबाई में बन जाता है। तो ये इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, आपका एनिमिज्म है, केंद्रीयता है, सेंट्रेशन है, या फिर हाइपोथेसिस डिडक्टिव है, या फिर आपका ट्रांजिटिव जो इन्फ्रेंक्शन है, यानी कि संक्रमण जो आपके परिणाम होते हैं यानी कि वो निकालता है। तो ये क्या होता है, जीववाद क्या होता है, सजीव चीज निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेना। जैसे बच्ची गुड़िया को है वो जिंदा समझती है कि ये खाना खाती है, तो यानी कि निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेना जीववाद के अंदर आता है। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथेसिस डिडक्टिव है उसके अंदर, कि उसको जो है ये परिकल्पना है, ये भ्रम सॉरी ये परिकल्पना, तो उसने कोई परिकल्पना थोड़ी ना की है, वो तो उसको लगता है। या तो सेंट्रेशन उसके अंदर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाइपोथेसिस के अंदर तो कोई जो है वो धारणा होती है, जैसे कि चांद उसके पीछे पीछे चलता है, सूरज जो है वो उसको फॉलो करा है, तो ये हाइपोथेसिस डिडक्टिव के अंदर आती है। तो ये आएगा आपका सेंट्रेशन के अंदर, केंद्रीयता के अंदर जो है वो आएगा, आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी मस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। लेव-वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने भी संज्ञानात्मक का विकास का जो है वो सिद्धांत दिया, पर इनके अंदर फ़र्क क्या है। लेव-वाइगोत्स्की ने समाज को सेंटर मानकर जो है बच्चे का विकास बताया, लेकिन जो है वो आपका जीन पैजे के बिल्कुल अपोजिट हैं। बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट की उपाधि जो है वो किसने दी, जीन पैजे ने दी। जीन पैजे समझते हैं कि बच्चा जो खुद कुछ भी सीखता है वो खुद सीखता है, सेल्फ के द्वारा अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्रिएट करता है या फिर उसको डेवलप करता है। लेकिन वाइगोत्स्की समझते हैं, मानते हैं कि बच्चा समाज के साथ कम्युनिकेशन करके, इंटरेक्शन करके जो है वो चीज़ों को सीखता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट था। तो लेव-वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका सोशल
कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है इनको अपनी थ्योरी में बताया गया कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो समाज के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे ने स्वयं से संवाद करने की, यानी कि बच्चा जो है स्वयं से जो है ना आप लोगों खुद से बोलता है, खुद से बोल कर करने की जो क्रिया है, इस शब्द के लिए कौन सा जो है वो शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए प्राइवेट स्पीच है, पाड़ है, स्कैफोल्डिंग है या फिर स्वकेंद्रीयवाद है। तो इसके अंदर क्या कहा जाता है, जब हम खुद से बातें करते हैं तो इसको जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहा गया है, प्राइवेट स्पीच इसको जो है वो कहा गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए स्कैफोल्डिंग। क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो यानी कि एक होता है जैसे टीचर होता है और एक होता है स्टूडेंट। तो टीचर क्या ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा अनुभवी होता है, और जो है ये स्टूडेंट है ये जो है वो बच्चे को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए जो यहाँ का जो क्या बनता है, क्षेत्र बनता है वो क्या होता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसको क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। और जो है जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है एक टीचर है एक स्टूडेंट को मंजिल तक पहुंचाने में जो एफर्ट करता है वो प्रक्रिया जो वो क्या कहलाती है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन हमारा कि प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव जो कक्षाएं होती हैं उसमें निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन आपकी NEP 2020 आप लोगों को पता है, वो प्रोग्रेसिव जो लर्निंग है उसको जो है वो क्या करती है, आप लोगों का आगे बढ़ाने को बोलती है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो आप लोगों का प्रोग्रेसिव जो क्लासेस है उसमें ड्रिल और अभ्यास पर जोर दिया जाता है, योग्यता आधारित जो स्थायी लगाव होता है या फिर सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है, पुरस्कार या दंड का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जो है वो बच्चे को जो है वो एक उसकी जो रुचि होती है, योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे की एक आप लोगों को टीचर को क्या माना जाता है, एक हेल्प करता, यानी कि एक फैसिलिटेटर के रूप में जो है आप लोगों को काम करना है एज ए टीचर। ये नहीं कि वह तानाशाही रूप में काम करना है, आपको सब कुछ ही टीचर नहीं होता। आज की प्रोग्रेसिव क्लासेस में या फिर जो है आप लोगों की बच्चा जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग NCF 25 में बताया गया है, 25 नहीं, NCF 2005 के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है हमें एजुकेशन को जो है वो आगे लेके जाना है, या फिर जो है बच्चे के अकॉर्डिंग ही क्या है एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवानी है, यानी कि टीचर एक फैसिलिटेटर का जो है वो काम करेगा। तो प्रोग्रेसिव जो क्लासेस होती हैं उनमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम करवाया जाता है, ग्रुप लर्निंग हो गई आप लोगों की। तो टीचर और बच्चे दोनों 2 वे कम्युनिकेशन के द्वारा जो है इन क्लासेस में जो है वो बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभिकथन ए स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें एक स्टेटमेंट दी गई कि स्कूल काल का जो प्रारंभिक वर्ष है वहाँ पर विद्यार्थियों को जो संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान कराना क्या है, एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसमें रीज़न क्या है, आप लोगों का तर्क क्या है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुकर या जो सील होते हैं। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही व्याख्या करता है ए की, आर जो है वो सही व्याख्या करती है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, या फिर सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप लोग पढ़ के देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आर जो ए है जो स्टेटमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों का जो रीजन है तो वो रीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप लोगों का जो है वो स्टेटमेंट है जैसे प्रारंभिक काल, आप लोग इसने बताया कि विकास जो है वो संवेदनशील होता है, तो प्रारंभिक काल में इसलिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो साधन संपन्न इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या पूछा है, विकास के क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमता तार्किक विकास को किस तरीके से जो बढ़ाया जा सकता है। आपका भावनात्मक
रूप से, शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से या फिर सोशल रूप से। तो इसमें संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू जो है इन चीज़ों को क्या किया जाता है, एक दूसरे से कोरिलेट करके चीज़ों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। सो बाय बाय एवरीवन। आई होप आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।